आज आप आए। और सबसे पहले माननीय मंत्री जी का, शाहजहाँपुर के लोग बड़े उत्साह से माननीय मंत्री जी के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें कहते हैं। हालांकि हम शाहजहाँपुर के रहने वाले तो नहीं हैं और हमारे साथ बहुत सारे लोग शाहजहाँपुर के रहने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी को चाहने वालों में, प्रेम करने वालों में शाहजहाँपुर से बाहर भी बहुत सारे लोग हैं और पूरे भारतवर्ष में माननीय मंत्री जी को जानते हैं, उनके कृतित्व को जानते हैं, उनको पहचानते हैं। मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि ज़रूर इस महाविद्यालय के बताऊंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश भर में अलग अलग समय पे कुछ राजकीय महाविद्यालय बनाए, डिग्री कॉलेज बनाए, जिसमें एक ये भी था। और फिर निर्णय किया कि ऐसे 75 डिग्री कॉलेजों को उनकी यूनिवर्सिटियों को दे दें। तो पूरे प्रदेश भर में 75 महाविद्यालय अलग अलग विश्वविद्यालयों को दिए गए। मेरठ विश्वविद्यालय को, कानपुर को, लखनऊ को, इलाहाबाद को, गोरखपुर को, सबको मिले। और मैं आप लोगों को बता दूं कि देने का मतलब ये था कि बिल्डिंग और जगह है, लेकिन विश्वविद्यालय अपने संसाधनों से, अपने व्यवस्था में इनको चलाएं और अब ये विश्वविद्यालय की संपत्ति है। तो आप लोगों के साथ माननीय मंत्री जी को मैं बधाई भी देना चाहूँगा, प्रदेश सरकार को और अपने विश्वविद्यालय को भी, कि पूरे प्रदेश में 11 महाविद्यालय संचालित हुए हैं विश्वविद्यालयों के द्वारा। उनमें से 9 महाविद्यालय महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने शुरू किए। बिजनौर से लेकर शाहजहाँपुर तक 9 महाविद्यालय शुरू किए। क्यों? क्योंकि इनमें शिक्षकों की आवश्यकता थी, प्रिंसिपल की आवश्यकता थी। तो सरकार के पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो आयोग से शिक्षक और प्रिंसिपल भेज देते या विश्वविद्यालय को दे देते। तो उन्होंने विश्वविद्यालय को दिया और विश्वविद्यालय अपने सोर्सेज से, अपने संसाधनों से यहाँ टीचर्स भी रखे हैं। 20 के करीब टीचर्स यहाँ अपॉइंट हुए हैं और एक प्रिंसिपल हमने सभी में 170 असिस्टेंट प्रोफेसर और 9 प्राचार्य विश्वविद्यालय ने अपॉइंट किए। उनकी सैलरी और बाकी सारे खर्चे विश्वविद्यालय खुद उठाता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, ये सामान्य तरह का कॉलेज नहीं है, राजकीय कॉलेज नहीं है। ये थोड़ा सा आप लोग समझें। कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज का मतलब होता है, संगठक कॉलेज का मतलब होता है विश्वविद्यालय परिसर। तो जैसा परिसर महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय का बरेली में है, ऐसा ही एक छोटा परिसर उसका ये शाहजहाँपुर में है। तो ये विश्वविद्यालय का परिसर ही है, इसलिए विश्वविद्यालय की मांग करना और वो सब चीज़ें करना आप लोगों का अधिकार है और आप लोगों की क्षमताएं आप किसी भी कहें, लेकिन हम तो इसको विश्वविद्यालय ही मानते हैं क्योंकि ये विश्वविद्यालय का यहाँ परिसर है। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ ये भी बताऊंगा कि माननीय मंत्री जी कभी किसी की सिफारिश नहीं करते। उनकी एक ही सिफारिश होती है कि योग्यतम अच्छे से अच्छे शिक्षक और अच्छे से अच्छे प्रिंसिपल सेलेक्ट होने चाहिए। अब उसमें जो भी सेलेक्ट हो गए वो सब इनकी रिकमेंडेशन के थे। 9 इधर भी बैठे, इनकी सब रिकमेंडेशन माननीय मंत्री जी की, क्योंकि इन्होंने कहा था कि ईमानदारी से अच्छे प्रिंसिपल और अच्छे शिक्षक, 170 शिक्षक भर्ती हुए, वो सब रिकमेंडेशन माननीय मंत्री जी की थी, क्योंकि ये माननीय वित्त मंत्री भी हैं और हम सब लोगों का आदर भी करते हैं, हमारे क्षेत्र की, हमारे विश्वविद्यालय की बहुत चिंता भी करते हैं। कई बार हम लोग बड़े जोशो खरोश में होते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन काम करने से ही होता है। 3 तरह की व्यवस्था रहती है, एक काम का जिक्र करने वाले, एक काम का फिक्र करने वाले और एक काम करने वाले। तो जो तीसरी कैटेगरी है इसमें ज़्यादा दम है और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि काम का जिक्र भी हो, फिक्र भी हो, लेकिन काम भी हो। तो मेरा निवेदन है कि हम यहाँ इस तरह की कोर्सेज को, और मैं ये भी आपको बता दूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक सेशन खुले हुए कॉलेज का हुआ हो और 400 से 500 एडमिशन हो और 20 टीचर और एक प्रिंसिपल काम कर रहे हो, ऐसा उदाहरण आपको मुश्किल से पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं मिलेगा। हमने 6 महीने के अंदर, मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ। पहली बार जब आया, जब शासनादेश हुआ कि ये विश्वविद्यालय को मिल रहा है, मैं देखने आया कि मुझे कैसा कॉलेज है, मैं देखूँ कि हमारे विश्वविद्यालय के अनुसार है।
तो मैंने कंस्ट्रक्शन की जो एजेंसी थी उससे बहुत सारे अमेंडमेंट इसमें कराए, इसमें ऐसे करिए, एंट्री यहाँ बनाइए, लैब ऐसी होनी चाहिए, केमिस्ट्री की लैब ऐसी होगी, बॉटनी की ऐसे होगी। फिर दूसरी बार देखने आए कि इसमें और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसमें क्या हम लोग कोई और कोर्स खोल सकते हैं क्या, क्योंकि ये क्षेत्र कृषि का क्षेत्र है और मैं पिछले 26 साल से कृषि विश्वविद्यालय में काम करता हूँ। पंतनगर यूनिवर्सिटी का मैं प्रोफेसर हूँ, 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मैं वाइस चांसलर रहा हूँ। और मुझे ये सौभाग्य है कि जब हरियाणा में मैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था तो वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी को खोलना चाहते हैं। उन्होंने घोषणा भी कर दी है, वो आएंगे करनाल में। हम लोगों ने 1 वर्ष के अंदर नए विश्वविद्यालय के खोल के और उसमें एडमिशन किए। ये लेकिन उसके लिए लगना पड़ता है, काम करना पड़ता है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री जी से भी, मंचासीन जितने लोग भी हैं, हमारी थोड़ी थोड़ी मदद करवाइए। आप 1 कदम चलेंगे, ये विश्वविद्यालय 10 कदम आगे बढ़ेगा, ये मेरा आपको आश्वासन है, विश्वास है। एक तो हमें कोई ज़रूरी नहीं आप इससे लगी हुई ज़मीन दिलवाइए, कहीं भी 15-20 एकड़ ज़मीन जो इसकी विसिनिटी में 1-2 किलोमीटर में भी आती हो, ताकि हम कृषि फार्म बना लें। और कृषि फार्म किसी भी कृषि विश्वविद्यालय के लिए जरूरी होता है, उसमें आपका हॉर्टिकल्चर भी शुरू हो जाएगा, एग्रीकल्चर भी शुरू हो जाएगा, फिशरीज भी शुरू हो जाएगा और साथ साथ फूड साइंस टेक्नोलॉजी भी शुरू हो जाएगा, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट भी शुरू हो जाएगा, फसलों की देखभाल हम कैसे करें, कृषि यंत्रों का काम भी वहाँ पे शुरू हो जाएगा, रिजर्वेशन का काम, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के छोटे छोटे माइक्रो इरिगेशन के ऐसे कोर्स, टेक्नीशियन के कोर्स 6-6 महीने 1-1 साल के ऐसे कोर्स, जिससे यहाँ के बच्चों को पढ़ते ही तुरंत रोजगार मिल जाए। ऐसी कंपनियों की इस तरह के कोर्सों की आवश्यकता है। तो जिस दिन भी आप हमें ऐसी ज़मीन कोई उपलब्ध करा देंगे, और उसका प्रोसीजर सीधा है, आप लोग तो बहुत ऐसे काम किए। ग्राम पंचायत को प्रस्ताव करना है, वो प्रस्ताव SDM के यहाँ चला जाएगा, वो हमारे नाम दर्ज हो जाएगा, उसको हम पोजेशन ले लेंगे और उसी दिन से हम लोग अप्लाई कर देंगे ICR में, और अगले साल से हम दाखिला कर देंगे, क्योंकि इस साल दाखिले का समय चला गया, एडमिशन का समय चला गया। आप लोगों से मेरा ये भी निवेदन है कि ये इतनी सुंदर जगह है। जब मैं पहली बार आया, क्योंकि मैं तो किसान परिवार का ही बालक हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसी खेती हमारी तरफ होती है ऐसी खेती यहाँ भी बहुत अच्छी खेती होती है। तो ये खेती का अच्छा वो है। तो यहाँ एक अच्छा ऑडिटोरियम भी बनना चाहिए। तो मेरा निवेदन है कि सांसद, विधायक थोड़ा सा भी पैसा 10-10, 5-5 लाख भी इकट्ठा करके दे दें तो 50-1 लाख में एक अच्छा ऑडिटोरियम बन जाएगा, और फिर आपको भी बैठने में आसानी होगी। न हमें टेंट लगाना पड़ेगा, न हमें मंच सजाना पड़ेगा। आप जब भी आएंगे आपका हमेशा स्वागत हम लोग करेंगे। कुछ लैबोरेटरीज के लिए और जो भी जिस तरह का भी SSR हो सकता है, जिस तरह का भी फंड्स अवेलेबल हो सकता है, मैं उद्योगपतियों से, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि कृपया आगे आए। ये आपका ही महाविद्यालय है, इसको अच्छा होना होगा, लेकिन संसाधनों से होना पड़ेगा। हमारे विश्वविद्यालय की लिमिटेड संसाधन है, क्योंकि हम लोगों को पूरा विश्वविद्यालय चलाना होता है। इसलिए ऐसी आवश्यकता है कि आप लोग अलग अलग रूपों में विश्वविद्यालय को, महाविद्यालय को जिस तरह का भी सहयोग करना चाहें कर सकते हैं। कुछ ऐसी प्रिंसिपल्स की तरफ से और दूसरी जो भी डिमांड है हम लोग अपने संसाधनों की तरफ से करते हैं। माननीय मंत्री जी उस पर निश्चित चिंता करेंगे, वो संवेदनशील हैं, वो चीज़ों की महत्व को समझते हैं, और हमने अच्छे शिक्षक, अच्छे प्राचार्य दिए हैं। अब इनको आगे कंटिन्यू करना, आगे इनको बढ़ाना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। नहीं तो ये ऐसे लोग हैं दूसरी जगह अप्लाई करेंगे, यहाँ से छोड़ के तो अच्छी जगह चले जाएंगे। यहाँ रोके रखने के लिए इनको हमें कुछ सुविधाएं, कुछ चीज़ें देनी पड़ेंगी। कुछ हॉस्टल्स का अगर निर्माण हो सकता है तो हमें हॉस्टल भी बनाना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर में दूर दूर से लोग बच्चे आते हैं। ICR का अलॉटमेंट होता है, पूरे भारतवर्ष से लोग बच्चे आते हैं, लोकल भी होते हैं, बाहर के भी होते हैं। माननीय विधायक जी ने भी कहा था, हमने जितने भी यहाँ शिक्षक अपॉइंट हुए हैं योग्यता के आधार पर, यहाँ के जितने भी लोकल शिक्षक हैं, 400 से 500 लोकल शिक्षक हैं जो 30-30 साल, 32-32 साल के हो गए थे, लेकिन उनको यहाँ जॉब मिला है, योग्यता के आधार पर मिला है, किसी की सोच सिफारिश से भी, वो भी आसपास के। और जितने लोग भी यहाँ
नीचे ये नॉन टीचिंग स्टाफ में काम करेंगे, वो 100% 99 नहीं 100% यहीं के आसपास के क्षेत्र के काम करेंगे। हम कोई बाहर से नहीं लाने वाले, कहाँ से मकान देंगे, कहाँ उनको रखेंगे। हम तो चाहेंगे कि यहीं के लोग आए, हम काहे को दूसरे बाहर से रखने की कोशिश करेंगे। अब तो बाहर का कोई आना भी चाहेगा, उसको बुलाएंगे भी नहीं, हम चाहेंगे कि यहीं के लोग काम करें। ये इस तरह का कार्यक्रम आज आयोजित हुआ। माननीय मंत्री जी का बहुत दिनों से हम लोग प्रयास कर रहे थे। एक बार हमने प्रयास किया, माननीय मंत्री जी ने कंसेंट भी दी, फिर उन्होंने खुद ही याद कराया कि आचार संहिता लगी है भाई, मैं तो आ नहीं सकता। मैंने कहा कि हम किसी दिन फिर कार्यक्रम रखेंगे। तो मैं माननीय मंत्री जी का, दोनों अपने आदरणीय सांसद का, विधायकों का, पूर्व सांसदों का, पूर्व विधायकों का, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षों का, जितने भी लोग मंच पर बैठे हैं और सबसे ज़्यादा इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं हमारे क्षेत्र के आसपास के लोग हैं, इस आश्वासन के साथ ये आपका महाविद्यालय है, ये विश्वविद्यालय का छोटा हिस्सा है। आप जब भी जिस तरह का भी सहयोग चाहेंगे हम करेंगे। अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाइए, यहाँ जो प्रशिक्षण मिलेगा वो कहीं नहीं मिल सकता। जो ये, और मैं बता दूँ, ये सेल्फ फाइनेंस के आसपास बहुत सारे कॉलेज स्कूल हैं। आपके बच्चों को 10+2 में इंटर कॉलेज में ही पटा के बहका के अपने यहाँ एडमिशन करा देते हैं। ये यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी की डिग्री है, यूनिवर्सिटी कैंपस की डिग्री है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों के एडमिशन 100% 100% नहीं करिए, और यहाँ हम आपका उनका प्रशिक्षण शिक्षण अच्छा करेंगे और आगे उनको बढ़ाने में पूरा योगदान दें। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी का सबका बहुत बहुत उपकार।